हम्म, गुड। क्या 3:30 का लेक्चर था? नहीं, हम 4:45 तक पढ़ेंगे। चलो यार, आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, विच इज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आज एकदम मजा। आपका नाम क्या है? भीमराव। ठीक है, आप कहाँ से हो? हड़प से, पुणे। चलो बढ़िया है। गाइस गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ कनेक्शन इसको कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। हुआ क्या कनेक्ट? रुको एक बार वापस डिस्कनेक्ट करती हूँ। लाइव वाली जनता अपॉलॉजीज, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। रुको एक मिनट, इसको चालू होने दो। एक मिनट। दिखा ना इसको। अच्छा, मेरे इसमें प्रॉब्लम है। एक सेकंड दिखाना, वो निकालो। अब होना चाहिए मेरे हिसाब से। हो गया, हो गया। चलो भाई, बधाई हो। यस, चलो। सिमरन एमसीक्यूज कब होंगे? अपना जैसे ही ये चीज लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाएगा, हम एक साथ सारे एमसीक्यूज लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले दिन बोला था। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जल्दी से। डिमांड हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो, यस, ऑल राइट। सो हम लोगों ने डिमांड स्टार्ट किया था। आज हम रिवीजन नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव रिवाइज्ड इनफ, है ना। और अब हम लोग सीधे डिमांड पर आते हैं, है ना। चलो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखे हैं, फटाफट से बता दो एक बार। प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आता है? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज इनकम। याद आ रहा है, इनकम बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है, करेक्ट है। तो रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव, डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें हम लोगों ने 3 इफेक्ट्स पढ़े थे। एक तो स्नॉब इफेक्ट, वेबलेंड इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट। याद आ रहा है? सबको याद आ रहा है? ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या बोलता है? कॉपी पेस्ट, वेरी नाइस। बैंड वैगन क्या बोलता है? कॉपी पेस्ट, कि अगर उसने खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा। स्नॉब इफेक्ट क्या बोलता है? अगर सबने खरीदा तो मैं नहीं खरीदूंगा, नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड। याद आ रहा है? और वेबलेंड इफेक्ट क्या बोलता है?
मेंटेन द रिच स्टेटस, मैं वो खरीदूंगा जो भी रिच लोग खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो वो आज डिमांड बढ़ा देगा, करेक्ट है। और अगर उसको लगता है कंज्यूमर फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली है तो आज डिमांड गिरा देगा। उसके अलावा और फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम एंड कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर आज लोन का इंटरेस्ट कम है तो डिमांड बढ़ेगी, लोन का इंटरेस्ट कम है, लोन इजीली अवेलेबल है, मार्केट में पैसा इजीली अवेलेबल है, तो आज डिमांड बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है सबको? यस, बढ़े आगे। चलो, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है। अगर हम यहाँ क्या रखेंगे, सब लोग का हाथ ऊपर, हम यहाँ क्या रखेंगे? प्राइस, और यहाँ क्या रखेंगे? क्वांटिटी। ये क्या है? क्वांटिटी एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? क्वांटिटी। तो डिमांड जाएगी डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? रिलेशनशिप इनवर्स। याद आ गया सबको? अच्छा, हम लोगों ने इसके कुछ रीजंस पढ़े थे कि क्यों नीचे जा रही है, याद आ रहा है सबको? माइक, हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों डिमांड नीचे जा रही है, मतलब क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है। सबसे पहला हमने रीजन पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू ये बोलता है कि एक बार जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स के लिए हम ज्यादा प्राइस देने को तैयार रहते हैं, उसके बाद हम कम प्राइस पे करने को तैयार रहते हैं, और अगर वो ज्यादा प्राइस में मिलता है तो हम ऑटोमेटिकली डिमांड गिरा देते हैं। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है, यस, यूटिलिटी कम होने लगती है। उसके बाद हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा था। इनकम इफेक्ट ये बोलता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, तो नॉर्मली हमारे जो लॉ ऑफ डिमांड है इनवर्स रिलेशनशिप वाला, वो इनकम में फेल हो जाता है। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप डायरेक्ट हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर भी फेल हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था साइज ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो आप मेजर कंज्यूमर्स, ठीक है, मेजर कंज्यूमर्स को भगा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्राइस थोड़ी भी गिरती है तो आप बहुत सारे कंज्यूमर्स जो दूसरे कंज्यूमर्स है उनको अट्रैक्ट कर लोगे। आ रही के बात समझ में? तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। और आखिरी में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई प्रोडक्ट की डिफरेंट यूजेस है तो प्राइस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोडक्ट की क्या है? डिफरेंट यूजेस है। क्लियर है सबको? बढ़े आगे। यस, चलो। नाउ एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एक्सेप्शंस हमने क्या पढ़े थे? एक तो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेक्टेशन। याद आ गया सबको? बढ़ेंगे आगे। चलो, अब हमने एक टॉपिक छोड़ा था ऊपर, विच इज डिमांड शेड्यूल। सब लोग, लाइव वाली जनता एकदम ध्यान से सुनेगी, सारी जनता, ठीक है। आवाज कम आ रही है क्या? हमारी तो मेरे हिसाब से ना तो बनेगा। अब सही है? चलो, अब सही है गाइस, एकदम बढ़िया। चलो, डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। हम कैसे पढ़ते हैं? इंडिविजुअल लेवल पर, कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म। तो जब हम एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं, एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं, या एक सेलर की, या एक पर्टिकुलर रिटेलर की बात करते हैं कि वो गुड्स कैसे सेल कर रहा है। आज का दिन ही खराब है यार। जब हम एक की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर कितने, एक प्रोड्यूसर कितने गुड्स बना रहा है, दैट इज क्वांटिटी, और एक कंज्यूमर कितने गुड्स डिमांड कर रहा है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। करेक्ट है? तो दो तरह की क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब तुम लोग यहां पर देखना है इस टेबल पे, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। देखो, सबसे पहले
देयर इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे पहले गुड एक्स है ना, जिसमें कि ए कंपनी, ए जो है वो एक फर्म है, उसके 3 यूनिट्स डिमांड की जाती है, और वहीं पर जो बी है उसकी 2 यूनिट्स डिमांड की जाती है। आ रही क्या बात समझ में? बी क्या है? सेकेंड फर्म। तो ए फर्म है और एक बी फर्म है, और दोनों के अलग अलग सेम गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी, तो ए जो दुकान है, ठीक है, ए दुकान, ए जनरल स्टोर्स, उसके यहाँ से 3 पार्ले जी के पैकेट बिक रहे हैं, और बी जनरल स्टोर्स के यहाँ से 2 पार्ले जी के पैकेट बिक रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रियलाइज किया कि जब प्राइस 0 थी तब तो पैकेट्स इतने थे, प्राइस बढ़ने लग गई वैसे ही डिमांड कम होने लग गई, और बड़ी डिमांड और थोड़ी कम हुई, और बड़ी डिमांड और कम हो गई। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि प्राइस बढ़ रही तो डिमांड गिर रही, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए के उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ए के उसमें जब प्राइस थी 0, ठीक है, जब ए के उसमें प्राइस थी 0 तब क्वांटिटी कितनी थी? 3। जब ए के उसमें प्राइस थी 10 तब क्वांटिटी कितनी थी? 2। जब प्राइस हो गई 20 तब क्वांटिटी कितनी हो गई? 1। आ रही है क्या बात समझ में? अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी सिंस इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच तो मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तरीके से चल रही हूँ, ठीक है। पर यहां पर आपको कहीं पर भी लगे कि ये कैसे हुआ तो आप लोग इमिडिएटली पूछ लेना। आ रही बात समझ में? यस। अब अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी में भी ऐसा है कि जब क्वांटिटी, जब प्राइस 0 थी तब क्वांटिटी थी 2, जब प्राइस 10 हुई तब क्वांटिटी हो गई 1, जब प्राइस 20 हो गई तब क्वांटिटी कितनी हो गई? 0, और 30 पर भी कितनी रही? 0। आ रही क्या बात समझ में? यस। तो हमने दोनों के क्या बनाए? इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना लिए। आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है। हमने क्या कर लिया? हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम उस पूरी लोकेलिटी, ठीक है, लेट्स से एक लोकेलिटी जिसका नाम है प्रेस्टीज पॉइंट, और उस लोकेलिटी में 2 दुकानें ए और बी, तो जब हम उस लोकेलिटी का डिमांड शेड्यूल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? उसी प्राइस पर टोटल क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। सीधी सी बात है। अगर हमें निकालना है कि भाई प्रेस्टीज पॉइंट पर पार्ले जी की सेल्स कितनी है, अभी हमने देखा प्रेस्टीज पॉइंट पर ए जनरल स्टोर्स की सेल कितनी है, प्रेस्टीज पॉइंट पर बी जनरल स्टोर्स की सेल कितनी है, अपन इंडिविजुअली देख लिया। अब हम क्या निकालेंगे? मार्केट डिमांड स्केड्यूल। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल? द एग्रीगेट, द टोटल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। आ रही है क्या बात समझ में? आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, वो हम टोटल करते हैं ऑफ ऑल द शॉप्स। तो अगर प्रेस्टीज पॉइंट में 2 दुकानें, कितनी? 2, एक है ए और दूसरी है बी, और हमें प्रेस्टीज पॉइंट की टोटल पार्ले जी की सेल्स निकालनी, तो हम क्या करेंगे? ए और बी के सेल्स को ऐड कर देंगे। बेसिक है, ये तो जनरल नॉलेज है। आ रही बात समझ में? तो हम यहां पर क्या करेंगे? 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 और 0, ठीक है। यही अब हमें सेम प्राइस पर क्या करना है? प्लॉट करना है, ठीक है। यही अब जब हम सेम प्राइस पे प्लॉट करेंगे तो हमारे डिमांड कर्व भी करीब करीब लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, डाउनवर्ड्स। तो इससे हमें यह सीखने को मिला कि अगर प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व का जो शेप होगा वो सेम होगा। ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल चेंज। यहां पर चेंज क्या है? देखो, चूंकि जो बी जनरल स्टोर्स था उसमें 20 प्राइस पर भी 0 यूनिट्स थी और 30 प्राइस पर भी 0 यूनिट्स थी, उसी का इफेक्ट हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी दिखा। आ रही है क्या बात समझ में? मार्केट में भी उसके कारण क्या हुआ कि 20 रुपीज पर एक ही प्रोडक्ट बिका, वो भी ए जनरल स्टोर का, और 30 रुपीज पर तो 0 प्रोडक्ट बिका, ना ही ए का और ना ही बी का। आ रही है क्या बात समझ में? तो हमें यह समझ में आया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू मार्केट डिमांड कर्व इन टर्म्स ऑफ शेप। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी?
प्राइस, अच्छा तुम अच्छा इसका बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, तो यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस सेम है, समझो गाइस, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, प्राइस तो बढ़ ही रही है, प्राइस इज चेंजिंग, कांस्टेंट वर्ड इज रॉन्ग, प्राइस सेम है। ए और बी दोनों सेम प्राइस पर जब प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड अलग जा रही है। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, चूंकि प्राइस सेम प्राइस पर दोनों अपने अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनके अलग अलग डिमांड है। ऑफ कोर्स अब यहाँ पर बी की डिमांड तुम्हें कम नहीं लग रही जबकि सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, क्यों? हो सकता है ए पुराना खिलाड़ी हो सकता है ए के कस्टमर सर्विसेज अच्छी हो, देयर कैन बी वेरियस रीजंस। इसीलिए आप देखोगे तो ए की जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं, ए की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, बट दोनों प्राइस तो एक ही बेच रहे हैं ना, करेक्ट है, राइट? सेम प्राइस पर दोनों क्वांटिटी डिमांडेड अलग है, पर उसके बावजूद भी मार्केट डिमांड कर्व सेम चलेगा। नाउ इमेजिन अगर ए अलग प्राइस पे बेचता और बी अलग प्राइस पे बेचता तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व का शेप अलग हो सकता था। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से वापस एक बार, यहां पर अगर ए इस प्राइस पे बेचता और बी की प्राइसेस अलग होती, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी अलग होती और मार्केट डिमांड शेड्यूल का जो कर्व है वो चेंज होता था। यहां तक क्लियर है? ठीक है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं दैट इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व का शेप सेम क्यों है? बिकॉज द प्राइस इज सेम, नॉट कांस्टेंट, प्राइस दोनों सेम चार्ज कर रहे हैं। क्लियर? आप लोगों को कुछ डाउट है? तो पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। हम्म। देखो, शॉप ए की सेल्स का मतलब क्या है? देखो, तुम अपन एक ही चीज को दोनों जगह से ले रहे हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, ठीक है? ए और बी अगर हम कंज्यूमर की बात करें, ठीक है, तो भी मार्केट डिमांड कर तो सेम ही रहेगा, ठीक है? मैं अगर कोई फलाना दुकान से 3 2 1 और 0 गुड्स खरीद रही हूँ, करेक्ट है, या फिर मैं ए दुकान से 3 2 1 0 गुड्स खरीद रही हूँ, सेल तो उतनी हो रही है ना। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द डिमांड, नॉट सप्लाई। नहीं नहीं, पूछो पूछो। हाँ, सप्लाई की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, वी नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लाई। इवन सी, यू अंडरस्टैंड हियर, हम यहाँ पर, मैंने आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप, कि एक दुकान है ए, जैसे यहाँ पे बाजू में एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है ए, वहां पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई? I am a consumer. I go to A general store. How many quantities I'm buying at 0 price? 3. How many quantities I'm buying at 10 rupees? 2. So that is the quantity demanded at A general store. समझ में आया? ये दैट इज वन एस्पेक्ट टू दिस। और अगर तुम जो बोल रहे हो कि मैम ए कंज्यूमर, लेट्स से यू आर अ कंज्यूमर, हाउ मेनी क्वांटिटीज आर यू बाइंग एट 0 प्राइस? 3। हम यहाँ पे सप्लाई की बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक ही चीज को दोनों जगह से एक ही बात को हम दो एस्पेक्ट से समझ रहे हैं कि 0 प्राइस पर सामने वाली पार्टी को कितनी डिमांड आई ए जनरल स्टोर को, या 0 प्राइस पर एक पर्सन ने कितने गुड्स खरीदे। बात एक ही है, बात एक ही है। समझ में आया? बहुत अच्छे से। मैं जाकर कितने गुड्स खरीद रही हूं, ठीक है, या फिर सामने वाले के यहाँ पे कितनी डिमांड आई, बात एक ही है। डिफरेंस समझ में आया सबको? यस, ठीक है, डन है ना? अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सवाल दोनों तरह से आ सकते हैं। अगर आपको शॉप का नाम दिया है, इसको सप्लाई के डायरेक्शन में मत लेके जाओ। समझ में आ रही बात? जस्ट बिकॉज ए शॉप्स नेम इज गिवन डज नॉट मीन कि वो सप्लाई का सवाल है। आप देखो कि वहां पे पूछा डिमांड के बारे में कि सप्लाई के बारे में, क्योंकि डिमांड और सॉरी सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो भले अगर यहां पर ये पूछा गया कि ए जनरल स्टोर है, उस पर इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो इसका मतलब हमें प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना। और यहां पर अगर ए कंज्यूमर है, उसने अगर इतनी क्वांटिटी डिमांड की, तो इवेंचुअली वो भी क्वांटिटी डिमांडेड ही है। क्लियर है सबको? यस, बढ़े आगे अभी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या सीखा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और
मार्केट डिमांड कर्व का जो शेप है वो सेम होगा, विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स लेफ्ट टू राइट व्हेन प्राइस इज सेम। हाँ, अगर यहां पर अलग अलग प्राइस पे गुड्स खरीदे, अब अगर अपन इस पॉइंट से भी देखिए कि अगर कोई ए कंज्यूमर है और एक बी कंज्यूमर है, दो कंज्यूमर्स हैं, और अगर वो अलग अलग प्राइस पे गुड्स खरीदते तो मार्केट स्केड्यूल अलग बनता। या फिर ए जनरल स्टोर है और बी जनरल स्टोर है, वो अलग अलग प्राइस पे उनको गुड्स की डिमांड आती तो भी मार्केट डिमांड स्केड्यूल अलग होता। आ रही है क्या बात समझ में? यस। आपका नाम भूल गई मैं। मानसी, अब समझ में आया आपको? यस। और कोई डाउट है किसी को? बढ़ेंगे आगे? कुछ तो चल रहा है दिमाग में, कुछ तो चल रहा है, बताओ। पक्का? बढ़े आगे? लाइव वाली जनता चल, चलो डिमांड कब हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इस पे सवाल आता है जनरली, विच इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। दो तरह के डिमांड कर्व में मूवमेंट्स होते हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व। क्लियर है सबको? यस। अगर प्राइस के कारण, ठीक है, अगर प्राइस के कारण डिमांड में मूवमेंट होता है, क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, राइट? तो मूवमेंट तो हो ही रहा है, और प्राइस अगर गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जा रही, तो मूवमेंट तो होता ही है, ये तो हमें पता है। पर उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, बस हमें ये पढ़ना है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस। तो अब देखो, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। प्राइस है ना? अगर प्राइस गिरने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, अगर डिमांड बढ़ रही है तो अच्छी बात है, राइट? डिमांड बढ़ रही है, तो अगर प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। आपको याद कैसे करना है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? एक्सपेंशन इज गुड न्यूज। एक्सपेंशन क्या है? गुड न्यूज। एज अ कंज्यूमर व्हाट इज गुड न्यूज फॉर यू? प्राइस गिरी या प्राइस बढ़ी? गिरी। और प्राइस गिरी पर तो हमें याद आ जाता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, तो एक्सपेंशन मतलब गुड न्यूज। आ रही है क्या बात समझ में? एक्सपैंड, गुड न्यूज, बढ़ाना। आ रही है बात समझ में? यस। ठीक है। अब एक्सपैंड कर रहा है मतलब डिमांड कर्व किधर था? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस? एक्स एक्सेस। और डिमांड कर्व एक्सपैंड कर रहा है मतलब किधर जाएगा? आ रही है क्या बात समझ में? यस। ठीक है। अब अभी बनाएंगे इसको। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब प्राइस बढ़ती है और उसके कारण डिमांड गिरती है। ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन। हाइला जादू। ठीक है। अब देखो, अपन एक एक चीज को प्रूव करेंगे, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग अपन सब कुछ प्रूव करेंगे। ठीक है। चलो पहले प्राइस क्वांटिटी, है ना? सबसे पहले प्राइस थी 10 तो क्वांटिटी थी ऑफ कोर्स 100, बेसिक अपना, है ना? प्राइस जब गिर के हुई 0, प्राइस गिर के हुई 0 तो क्वांटिटी हो गई, बढ़ेगी, है ना? पर प्राइस जब बढ़ के हुई 100 तो क्वांटिटी हो गई 10। दोनों चीजें अपन ने यहाँ पे देख ली। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन प्राइस एलोकेट कर देते हैं 0, 10 और 100। ठीक है। इस पे हम कैलकुलेट वो कर लेते हैं, एलोकेट कर लेते हैं क्वांटिटी को 10, 100 और 200। करेक्ट है, राइट? अब बताओ, सबसे पहले जब प्राइस थी 10, ठीक है, तो अपनी क्वांटिटी कितनी थी? ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हमारी प्राइस गिर के हुई 0 तो हमारी क्वांटिटी किधर चली गई? करेक्ट है, राइट? तो हमारा डिमांड कर्व जो पहले इधर था वो हमारे डिमांड कर्व किधर मूव कर चुका है? टुवर्ड्स राइट। आ रही है क्या बात समझ में? यस। हमारे डिमांड कर्व किधर मूव कर गया एक्सपेंशन में? टुवर्ड्स राइट। आ रही है क्या बात समझ में? यस। अगर हम देखते हैं कि हमारी प्राइस होती है 100,
ठीक है, तो हमारी डिमांड कितनी हो जाएगी अब 10, तो हमारा डिमांड कर्व किधर मूव कर गया टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड डिमांड कर्व था अब वो कॉन्ट्रैक्शन में किधर चला गया टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 चीजें देखी, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्सपेंशन में क्या होता है, प्राइस गिरती है, डिमांड बढ़ती है, गुड न्यूज। ठीक है, और डिमांड कर्व किधर जाएगा टुवर्ड्स राइट, वेरी नाइस। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ती है, डिमांड गिरती है, इट्स अ बैड न्यूज। और किधर जाएगा डिमांड कर्व, लेफ्ट में। समझ में आ गया, इजी है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। लाइव वाली जनता, मैम हट्टी कट्टी दिख रही है फिर भी पूछ रहा है। पूछ क्या रहे थे ये लोग, ओके एसी बंद कर दूं, ठंड लग रही, ठंड बज रही है। एसी का प्रॉब्लम ही है, एकदम से ऐसा लगता है बर्फ पड़ने वाली है। हाँ, सभी लाइव वाली जनता को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात मालूम है क्या है, इसमें खास बात ये है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, सेट्रिस पैरिबस, सो अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। आपका देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की एक चीज जो हम हमेशा मिस कर देते हैं वो ये है कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो कि हमारी प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थी, लेट्स से 10 रुपए, जिसपे क्वांटिटी 100। अब आपको देखना है कि 10 रुपए से प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम हुई क्या, 10 रुपए से प्राइस करने पे क्वांटिटी बढ़ी क्या। तो यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड एंड देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड कि एक्सपेंशन हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अगर आपके पास स्टैंडर्ड ही नहीं है तो आप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है आपको, वाइट वाइट आपको क्लियर है, हो गई है वो, खो गई है। हाँ, एक बार वापस बताऊं मैं, एक बार वापस, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड कि इतनी प्राइस पर इतनी क्वांटिटी फिक्स्ड है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने प्राइस गिराई तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, तो हमारे डिमांड कर्व और थोड़ा राइट की तरफ चला गया, दैट इज नोन एज एक्सपैंड कर गया। तो एक्सपैंड क्यों किया, क्योंकि प्राइस गिर गई और डिमांड बढ़ गई। यहां तक क्लियर है। और उल्टा, जब प्राइस इसी स्टैंडर्ड से ऊपर गई तो हमारे डिमांड गिर गई और हमारा जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा और स्टीप हो गया। क्या हो गया, थोड़ा सा स्टीप हो गया। पहले फैल रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, अब थोड़ा सा स्टीप हो गया है। आ रही है क्या बात समझ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इज अ बैड न्यूज। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ जाती है और डिमांड गिर जाती है और डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। अब क्लियर है सबको, यस बढ़ेंगे आगे। चलो, ये तो हमने क्या पढ़ा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के कारण, बट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहां तक सबको क्लियर है, यस। अगर प्राइस के अलावा कोई और ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उसको भी उसमें भी डिमांड में तो शिफ्ट होगा। अपन ने तो पढ़े प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, इनकम इफेक्ट, अपन ने पढ़े ना, राइट, सब्स्टिट्यूट, सारी ही चीजें जो हमने पढ़ी है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट है, फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग। सो अदर देन द प्राइस देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मैम, पर अब हम उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि किसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसी में इनडायरेक्ट है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सिंपल है ना, इसमें प्राइस तो कांस्टेंट है ना, तो प्राइस को अपन ने सिंगल लाइन खींच दी, है ना। ये हमारी डिमांड है, ठीक है, ये हमारी डिमांड है। अब अगर प्राइस तो कांस्टेंट है पर अगर फेवरेबल चेंज है जिसके कारण डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी और डिमांड कर्व हमारा टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। और अगर चेंज अनफेवरेबल है तो डिमांड हमारी गिर जाएगी और हमारा जो डिमांड कर्व है वो डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, राइट। सो हमने क्या पढ़ा, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स, वन इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वो किसके कारण होता है, प्राइस के कारण। उसमें क्या माना जाता है, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट।
और एक होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व, उसमें क्या होता है, प्राइस इज कांस्टेंट। तो प्राइस यहां पर क्या होती है हमारी, यहां पर होती है हमारी प्राइस, यहां पे क्वांटिटी, तो हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, प्राइस की एक सिंगल लाइन है कांस्टेंट कर दिया। एक डिमांड से जब हमारी एक कोई भी फैक्टर फेवरेबल हुआ और हमारी डिमांड बढ़ी, तो डिमांड किस तरफ मूव कर गई, राइट साइड में, और अगर डिमांड गिरी तो किस तरफ मूव कर गई, लेफ्ट साइड में। क्लियर है सबको? यस, बहुत अच्छे से बढ़े आगे। अच्छा, जब प्राइस कांस्टेंट है तो भी मैम क्या डिमांड बढ़ सकती है, गिर सकती है? ऑफ कोर्स, व्हेन पीपल आर विलिंग टू पे लेस प्राइस फॉर इट। अगर लोग उसी कमोडिटी के लिए कम प्राइस पे करना चाह रहे हैं पर प्राइस तो कांस्टेंट है, तो क्या करे, डिमांड गिर जाएगी। क्लियर है? यस। या फिर इनकम गिर गई तो भी डिमांड गिर जाएगी, प्राइस तो कांस्टेंट है। या फिर लोगों को लग रहा है कि आगे जाके प्राइस गिरने वाली है, गिरने वाली है, तो आज लोग डिमांड गिरा देंगे, प्राइस तो कांस्टेंट थी आज भी। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? यस। बढ़ेंगे क्या आगे? ठीक है, लाइव वाली जनता, ठीक है, अभी तक किसी को कुछ भी है अपनी नींद नहीं आ रही है? सब ठीक है ना? हाँ, नींद आ रही क्या? नाम क्या है आपका? वाइट, सोनल, सोनल, आपको नींद आ रही है? सच सच बता दो, सच सच बता दो। और इसको क्या हो, इसका नाम फिर बोलिए, मानसी। आप लोगों को कुछ भी हो, आप लोग बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं है ना? अपन आधा घंटा डिस्कशन करेंगे इस पे, कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब आता है, मतलब मैं नॉर्मली ऐसे कोई भी कुछ पूछ लेता है फिर मैं डिस्कशन में खो जाती हूँ। लाइव वाली जनता, बढ़े आगे, चलो। अब हम आते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक रबर बैंड है, वो खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं, मार्गरीटा पिज्जा पर चीज खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं, भूख लग गई, पर एक समय आता है जब वो टूट जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। पर अगर एक आपने रबर बैंड लिया, ठीक है, आप उसको खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, देर इज ए लिमिट टू विच इट विल एक्सटेंड, इट विल एक्सपैंड। एक लिमिट होगी जब तक उसकी इलास्टिसिटी चलेगी, उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, और अपन फिर ऐसे और खींच खींच के देखते हैं उसको दो चार बार, है ना? राइट, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। अब यहां पर हमें पढ़ना है डिमांड से रिलेटेड इलास्टिसिटी, राइट, जिसमें कि हम अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं। और पहली इलास्टिसिटी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ये बोलता है कि प्राइस के कारण डिमांड चेंज होती है, ये तो हमने पढ़ लिया है। प्राइस के कारण डिमांड चेंज होती है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अरे नोट्स का बताओ। हाँ, देखो नोट्स का ऐसा सीन है, ठीक है, कि आप लोगों के जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, ठीक है, वो तो फर्स्ट यूनिट तो आई थिंक ऐप पे अपलोडेड है, सेकंड यूनिट भी ऐप पर आ जाएगी अभी, ठीक है। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी अभी इसके बाद ऐप पर आ जाएंगे, है ना? राइट। और हाँ, वो आप लोगों को नीचे मिलेगी, बट एक दो दिन में मिलेगी, एक दो दिन लगेंगे उसमें हार्ड कॉपी में, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं एमसीक्यू देने वाली हूँ, ठीक है, जो मैं एमसीक्यू करवाने वाली हूँ, वो भी मैं एमसीक्यू कराने के पहले ही आप लोगों के ऐप पर अपलोड कर दूंगी, मतलब लाइव वाली जनता के लिए बोल रही हूँ, सो दैट आप लोग उसका जो भी आपको प्रिंट वगैरह लेना है वो ले लेना, ठीक है। यस, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलती है कि प्राइस में हम लोगों ने पढ़ लिया, प्राइस बढ़ती डिमांड गिरती, चेंज तो है, पर कितना चेंज है ये भी तो मैटर करता है। करेक्ट है, कितना चेंज है ये भी तो मैटर करता है। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब है हाउ मच डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन वन फैक्टर, लाइक इट कैन बी एनी फैक्टर। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो कितनी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो कितनी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इनकम। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, ठीक है। चलो अब हम्म,
चलो ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी किसी भी चीज पे ध्यान मत देना, ठीक है। आ जाओ। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी पे आता है, ठीक है। अगर सीधी सी बात है, ये मैंने थोड़ा सा राइट डाउन करके इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि सो दैट टाइम थोड़ा बच जाए, है ना, लिखने का समय बच जाए, ठीक है। यस, चलो अब एमसीक्यू मैम, आज मेरा फर्स्ट डे है, प्रीवियस का लेक्चर कहाँ मिलेगा? हाँ, अब ये अच्छा पूछ लिया आप लोगों ने, मैं बता ही देती हूँ, ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। देखो गाइस, लेक्चर का सीन ऐसा है कि आज तक के लेक्चर्स का तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बट आज से ही सारे लेक्चर्स प्राइवेट होंगे, ठीक है। लेक्चर आपका खत्म होगा, उसके बाद आपके लेक्चर्स प्राइवेट हो जाएंगे, जस्ट टू इंश्योर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा, आप लोगों को तो यही बैठना है सामने सामने, वही शक्ल दिखनी रोज रोज अपन लोगों को एक दूसरे की, ठीक है। बाकी जो फेस टू लाइव वाले जनता है, आप लोगों का लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। चलो नाउ यस, प्राइस इलास्टिसिटी पे आते हैं। हम लोगों ने बेसिक चीज पढ़ ली, प्राइस गिरती है डिमांड बढ़ती है, ठीक है। अब यहां पे सब लोग देखेंगे, देखना, जब प्राइस थी 100 तब क्वांटिटी थी 100 लिखा है, कहाँ है 150? ये 100 है, इसको 5 कहाँ पड़ते हैं? ठीक है, अच्छा, जब प्राइस गिर के हो गए 90 तो क्वांटिटी ऑफ कोर्स क्या होगी, अब बढ़ेगी, ठीक है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले ऊपर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर पे क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज मतलब क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज है, अपने को पहले वो कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे से, यस। बल बढ़ते आगे अब, ठीक है। अब देखो परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो सीधा है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन क्या हो गया, डिमांड क्वांटिटी। एंड सिमिलरली अगर हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। देखो ये जो समोसा अपन बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज। जो समोसा हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज, करेक्ट है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। अब ये जो अमाउंट निकलेगा डिवाइडेड बाय ये अमाउंट निकालेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी निकल जाएगी। आ रही क्या बात समझ में? तो सबसे पहले तो फटाफट से याद करके बताओ हमारे इलास्टिसिटी का फुल फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। अगर इसका परसेंट निकालना है तो परसेंट नहीं निकालना है, सिर्फ चेंज निकालना है, तो इंटू 100 नहीं करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है ना। परसेंटेज वर्ड लग गया इसलिए हमने इंटू 100 कर दिया। अगर हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। क्लियर है? यस। चलो अब फटाफट से इसमें बताओ हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी है, 110, ठीक है। ओल्ड क्वांटिटी कितनी है, ऊपर क्या लिखा है, 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, तो कितना परसेंट निकला, 10%, ठीक है। अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं तो कितना होगा, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 10% है ना, 100 और 90 10% ही हो गया ना, ठीक है। अब देखो, अब मैम प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे तो प्राइस गिर रही है, ठीक है। तो न्यू प्राइस हो गई 90 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100,
करेक्ट है, राइट? तो हमारा आंसर तो -10 निकल रहा है, तो मैम माइनस निकल रहा है, तो अब इसका क्या करें? इसका एक सिंपल लॉजिक है, रिलेशनशिप कैसा है प्राइस और डिमांड में? इनवर्स। तो एक ना एक चीज तो नेगेटिव आएगी ही। जब अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, तो अब नई क्वांटिटी गिर गई है, ओल्ड क्वांटिटी ज्यादा थी, नई क्वांटिटी कम हो गई, तो अब उसमें भी तो क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी। अगर प्राइस गिरती तो प्राइस नेगेटिव आ जाएगी, हमें उस माइनस को इग्नोर करना है, इग्नोर दफा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। तो अब जब हम परसेंटेज चेंज करेंगे तो 10% डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है? क्या करेंगे? 10% डिवाइडेड बाय 10%, तो कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? यस। चलो अब हम आते हैं फटाफट से प्राइस इलास्टिसिटी कर लें आज, ठीक है? तैयार हो सब लोग? लाइव वाली जनता तैयार है आज? ठीक है, हाँ हाँ, मैं नोट्स डाल दूंगी, अभी डाल दूंगी। चलो बढ़े आगे। चलो अब हम लोग सबसे, देर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। कितनी? 5 डिग्री। क्यों? कितना स्ट्रेच हो रहा है? बहुत स्ट्रेच हो रहा है, इनफाइनाइट स्ट्रेच हो रहा है। कितना इलास्टिक है उसके बेसिस पे 5 डिग्रीज है, ठीक है? यस। देखो सबसे पहला, प्राइस थी हमारी 100, तब क्वांटिटी थी हमारी 100। प्राइस गिर के हो गई 95, मतलब प्राइस गिर गई और डिमांड बढ़ गई। पर प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे, फटाफट से बताओ प्राइस कितनी गिरी, कितना परसेंट से गिरी? 100 की हो गई 95, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 5%। बट क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? 20%। सब लोग ओरली बोलेंगे, ओरली करना आना चाहिए, ठीक है? 100 से कितना हो गया? 20, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 20, और नीचे कितना है? 5। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? आ रही क्या बात समझ में? इससे हमें ये समझ में आया कि अगर इलास्टिसिटी यहां पर 1 से तो ज्यादा है, ठीक है? कितनी आ रही है? 4, तो इलास्टिसिटी हमारी 1 से तो ज्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। और जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोर देन इलास्टिक। तुम देखो ना, लॉजिक लगाओ, प्राइस सिर्फ 5% गिरी, उसके क्वांटिटी 20% बदल गई। 5% प्राइस गिरी तो क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो गई, तो इलास्टिसिटी ज्यादा हो गई ना, डिमांड में ज्यादा इलास्टिक हो रहा है, प्राइस पे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है। वॉट आर वी स्टडिंग हियर? हाउ मच डिमांड इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्राइस। प्राइस के कारण डिमांड कितना अफेक्ट हो रहा है? तो मैम देखो ना, पहले वाले में हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ 5% प्राइस गिरा था। कितना परसेंट? 5%। डिमांड में कितना चेंज आ गया? 20%। क्लियर है? ठीक है। इसका ग्राफ देखो, सिर्फ 5%। प्राइस कहां पे आता है? इसलिए मैं बार बार याद करा रही हूं आपको, प्राइस कहां पे आता है? वाई एक्सेस। क्वांटिटी कहां पे आता है? एक्स एक्सेस। तो प्राइस में गिरा 5%, इतना सा चेंज हुआ। डिमांड में हुआ 20%, तो हमारा कर्व थोड़ा सा फ्लैट कर गया। तो हमारा कर्व कैसा निकलता है? फ्लैटर कर्व। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। ठीक है। तो हमने पहला ये पढ़ा कि व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, दैट इज नोन एज मोर देन इलास्टिक। उसका नाम क्या निकलता है? मोर देन इलास्टिक। और उसमें कर्व कैसा होता है? फ्लैटर। क्लियर है? यस। ठीक है, बढ़े आगे। चलो दूसरा, प्राइस थी 100, क्वांटिटी थी 100, प्राइस गिरी ओहो 80 तक, मतलब कितना परसेंट चेंज है? 20%। पर क्वांटिटी में सिर्फ 5% चेंज आया, तो यहां पे क्या आता है? डिमांड सिर्फ कितना चेंज है? 5%। यहां पे क्या आता है? प्राइस। इसमें कितना चेंज है? 20%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, प्राइस में कितना परसेंट चेंज है? 20%। क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज है? 5%। तो देखो, जब अपन ने इसको किया कैलकुलेट, ठीक है, तो हमारा कितना आया? 0.25। क्या हमारी इलास्टिसिटी 1 से कम आई है? क्या हमारी इलास्टिसिटी 1 से कम आई है? यस। और अगर एक नंबर से कम इलास्टिसिटी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेस देन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? लेस देन इलास्टिक। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस।
ठीक है। अब लेस देन इलास्टिक में आप देखोगे तो प्राइस में बड़ा चेंज है, क्वांटिटी में इतना सा चेंज है, तो कंपैरेटिवली हमारा जो कर्व है वो थोड़ा सा स्टीपर होगा। पहले जब मोर देन इलास्टिक था तो हमारा कर्व फ्लैटर था, अब हमारा लेस देन इलास्टिक है तो कर्व स्टीपर हो गया, एकदम ऑपोजिट। लेस देन इलास्टिक सबको समझ में आ रहा है? सोनल, निधि, निधि सिद्धि, ठीक है। जागृति, आप आज आपका पहला दिन है? नहीं। जागृति, मानसी, सबको समझ में आ रहा है? पीछे तुम लोग ऐसे कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज बैठ जाते हो, मतलब बॉयज वर्सेस गर्ल्स बैठ जाते हो? हाँ क्या? हाँ क्या? एक ही हफ्ता हुआ इसलिए एक हफ्ता रुको, ठीक है। बढ़े आगे। लाइव वाली जनता, सभी लोगों को क्लियर है? आज का राष्ट्रीय, मैम प्लीज कंसिडर माय रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल। मैंने थोड़ा टाइम मैनेज नहीं, बिकॉज मैं कोई चांस नहीं, यूट्यूब प्राइवेट नहीं नहीं तो सुनो ना, अरे तो देखो, अगर लेक्चर्स बाद में प्राइवेट भी होंगे तो वो ऐप पर अपलोड हो जाएंगे, तो आपको ऐप का बैकअप चाहिए तो आप ले लेना, ठीक है। आपको अगर आपका बैकअप चाहिए तो आप वो ले सकते हो बाद में यूट्यूब पर, अभी के लिए लेक्चर के बाद प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है। आपका बैकअप आप बाद में ले लेना, है ना। चलो, ऑलराइट, ओके। लॉ के लेक्चर्स मोस्ट लाइकली फ्राइडे से एक्सपेक्टेड है रिज्यूम होने में। आज ट्यूसडे है एंड सर शुभम सर हैज लॉस्ट हिज ग्रैंड मदर, तो इसीलिए मोस्ट लाइकली कम बैक ऑन फ्राइडे, नहीं कमिंग एक्सपेक्टेड दिस फ्राइडे, बट शायद और भी डिले हो सकता है। लाइक मुझे उन्होंने, जितना मुझे याद है, उन्होंने शायद फ्राइडे बोला था, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग हियर, है ना। चलो, अब हम देखते हैं जब परसेंटेज चेंज एकदम सेम है कि प्राइस गिर के हुई 100 से 90, कितना परसेंट हुआ चेंज? 10%। इतने स्मार्ट हो गए और तुम लोग। और अगर क्वांटिटी गिर के बढ़ के हो गई, प्राइस गिरे क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी कितनी बढ़ के हो गई? 110, तो कितना परसेंटेज चेंज है? 10। दोनों में ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो 10/10 कितना होता है? ओहो, तो अगर ED इज इक्वल टू 1 तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। अब इसमें खास बात मालूम है क्या है? यहां पर जितना चेंज है उतना ही यहां पर भी चेंज है, करेक्ट है। तो यहां पर आप देखोगे तो एक तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर जो कर्व है वो तो नॉर्मल है, पर इट क्रिएट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप इन द डिमांड कर्व। आ रही क्या बात समझ में? यस? नहीं नहीं, तुम देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो, एक चीज बताती हूँ मैं आपको। अगर जब इक्वल चेंज होता है, ठीक है, जब इक्वल चेंज होता है तो एक देयर इज अ शेप विच इज क्रिएटेड, ठीक है। अगर तुम यहां पर देखोगे स्टीपर कर्व, ठीक है, स्टीपर कर्व में क्या हो रहा है? स्टीपर कर्व में भी रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, बट इट इज नॉट शोइंग दैट द चेंज विच इज हियर, द डिफरेंस विच इज हियर एंड द डिफरेंस विच इज हियर इज सेम। वो सेम नहीं है। यहां पर जो डिफरेंस दिखेगा आपको वो सेम दिखेगा, ठीक है। जो डिफरेंस यहां पे दिखेगा वही डिफरेंस आप ये डिफरेंस आपको सेम दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे 0 से P0 और 0 से Q1 सेम होगा मेजरमेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में 0 से P0 और 0 से Q1 सेम होगा, वो बाकी केसेस में नहीं होगा। ना ही फ्लैटर कर्व में होगा और ना ही स्टीपर कर्व में होगा। आ रही बात समझ में? रेक्टेंगल शेप क्रिएट नहीं करना है हमें, हमारे मेजरमेंट सेम होने चाहिए। द इंपैक्ट शुड बी सेम इन प्राइस एज वेल एज इन क्वांटिटी, ठीक है। यस, बढ़े आगे। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे कि प्राइस तो सेम है फिर भी डिमांड बढ़ गई। प्राइस सेम है, ठीक है, पर फिर भी डिमांड या तो बढ़ गई या कम हो गई।
मतलब हमारा कहने का मतलब है कि प्राइस में चेंज नहीं है, फिर भी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ऑफ कोर्स हम प्राइस तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर अपन बेसिक मैथ सीखें, ठीक है, तो हमारा अच्छा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेसिक मैथ्स ये बोलता है कि अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो वो तो जीरो हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये अपन ने मैथ्स में पढ़ा है, बचपन में नहीं पढ़ा, मैं वापस बताती हूँ। ठीक है, बेसिकली सीधा सा मैथ्स है कि आप किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो तो आपका उस पे आंसर आता है इंफिनिटी। ठीक है, उसका जो आंसर आता है इंफिनिटी। पर अगर आप न्यूमरेटर पे जीरो रखते हो और डिनोमिनेटर पे कोई नंबर रखते हो तो एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो। आ रही क्या बात समझ में? अब यहां पर हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, जीरो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है हमारा यहाँ पे 20%। कितना है, 20%। क्लियर है सबको? तो अब हमारे 20 डिवाइड बाय जीरो हो जाएगा, और 20 डिवाइड बाय जीरो कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब हमारी डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आया नहीं आए, डिमांड चेंज होती रहेगी। प्राइस में चेंज आए या नहीं आए, डिमांड में चेंज आता रहेगा। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड फिर भी Q0 से Q1 की तरफ 20% बढ़ गई। परफेक्टली इलास्टिक। आ रही क्या बात समझ में? यस। ठीक है, अब इसका कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, लास्ट इज उल्टा। जब प्राइस में चेंज आ रहा है पर क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है। सिंपल एग्जाम्पल, नेसेसरी गुड्स। ठीक है, प्राइस में तो चेंज आ रहा है, प्राइस गिर के हो गई 90, 10%, पर क्वांटिटी में 0% चेंज। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, जीरो, और प्राइस में कितना चेंज है, डिवाइड बाय 10, तो 0.10 कितना आएगा, जीरो। तो यहां पर क्वांटिटी तो है सेम, पर प्राइस में आ गया है चेंज। आ रही क्या बात समझ में? तो ऐसे केस में व्हाट इज द इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक। कि प्राइस में चेंज आ रहा है पर क्वांटिटी को कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है। आ रही क्या बात समझ में? तो इलास्टिसिटी बिल्कुल बेकार है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? तो हमने 5 इलास्टिसिटी पढ़ी। ठीक है, 5। सबसे पहला हमने पढ़ा मोर देन इलास्टिक। मोर देन इलास्टिक में ईडी इज मोर देन 1। ठीक है, ईडी इज मोर देन 1 कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है पर क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी ज्यादा हो गई, तो ईडी इज मोर देन 1। उसमें कर्व कैसा रहेगा, फ्लैटर, फ्लैटर कर्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, स्लीपर नहीं, स्टीपर कर्व। स्टीपर कर्व क्यों हो रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंज है, क्वांटिटी में कम चेंज है, मतलब इलास्टिसिटी थोड़ी सी कमी है डिमांड की, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज लेस देन 1, लेस देन इलास्टिक। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा, इक्वल चेंज है, मतलब ईडी इज इक्वल टू 1। उसमें शेप क्या क्रिएट होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद हमने फोर्थ क्या पढ़ा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो कब, जब प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है पर डिमांड में फिर भी चेंज आ रहा है, तो प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो, डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक। और इसका मतलब कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है फिर भी डिमांड में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और लास्ट इज प्राइस में चेंज आ रहा है फिर भी डिमांड में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। और इसमें इलास्टिसिटी क्या रहेगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? डन डन आडन डन। यस, चलो, तो क्या हम आज की सभा को समाप्त करेंगे?
ठीक है, तो आज का लेक्चर तो हो जाएगा अभी प्राइवेट, बट कल से आप लोग ध्यान रखना, लाइव वाली जनता भी, आप लोग भी, कि लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर ही लो, ठीक है। और मैं इसके नोट्स जो है वो अपडेट कर दूंगी। व्हाट आई डू इज कि मैं ये नोट्स ग्रुप पर भी डाल दूंगी आज के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग इसको पढ़ तो लो, फेस टू फेस की बात कर रही हूँ मैं, आप लोग उसको पढ़ तो लो, और लाइव वाली जनता भी आज ग्रुप पर देख लेना, ठीक है। नोट्स को मैं ऐप पे भी डाल दूंगी, है ना, डन डील। चलो, सो आई सी यू टुमारो।